नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 साल रिलेशन रहने के बाद रेप केस। हाईकोर्ट ने कहा बिना लड़की की सहमति संबंध संभव नहीं। जानिए ऐसे रिश्तों का हर पहलू। 5 साल का लव रिलेशनशिप में रहने के बाद मल्लिकार्जुन ने अपनी प्रेमिका रश्मिका से शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने लड़के को निर्दोष बताकर बरी कर दिया। इस मामले में हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है कि लड़की की सहमति के बिना दोनों 5 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रह रहे थे। इतने लंबे समय तक रिलेशन का चलना ही आईपीसी की धारा 375 और धारा 376 के लगाए गए रेप के आरोपों को कमजोर करते हैं। हाई कोर्ट के इस फैसले पर डिबेट हो रही है। अब हम आपको बताते हैं एक उदाहरण देते हुए। 12 साल पहले मल्लिकार्जुन देसाई गौदर की मुलाकात रश्मिका नाम की एक लड़की से हुई। इस मुलाकात के बाद धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। पिछले 5 साल से मल्लिकार्जुन अपनी प्रेमिका रश्मिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जाति अलग अलग होने की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई। इसके बाद रश्मिका ने मल्लिकार्जुन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2) के तहत रेप, 354 के तहत छेड़छाड़, 406 के तहत भरोसा तोड़ने, 504 के तहत जानबूझकर अपमान करने और 323 के तहत मारपीट करने और 506 के तहत धमकी देने के आरोप में केस दर्ज कराया। लड़की ने बताया कि मल्लिकार्जुन ने शादी के झूठे वादे कर उसके साथ संबंध बनाए, इसीलिए वह रेप का आरोपी है। मल्लिकार्जुन के बचाव में उसके वकील ने कहा कि दोनों कपल एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग होने की वजह से मल्लिकार्जुन के प्रयासों के बावजूद शादी नहीं हो सकी। आखिरकार उनकी रिलेशनशिप टूट गई। ऐसे में मल्लिकार्जुन के खिलाफ रेप का ये आरोप सही नहीं है। लड़की का आरोप है कि मल्लिकार्जुन ने शादी के झूठे वादे करके उसके साथ संबंध बनाए, जो रेप करने जैसा है, जबकि ये आरोप किसी भी तरह से सही नहीं है, क्योंकि दोनों ने सहमति से संबंध बनाए हैं। इस मामले पर कर्नाटका हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने सुनवाई हुई। इसके बाद फैसला सुनाते ही जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि मुमकिन है कि लड़की ने शख्स को संबंध बनाने की इजाजत 1, 2 या 3 बार नहीं बल्कि 5 साल में कई बार दी हो। केस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि महिला की इच्छा के बिना यह सब संभव है। इसके साथ ही जस्टिस नागप्रसन्ना ने लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 376(2)(n), 354, 406 और 504 के तहत लगाए गए आरोप सुनियोजित धोखाधड़ी, छेड़छाड़ और धमकी के आरोपों को खारिज कर दिया। हालांकि कोर्ट ने लड़के के खिलाफ सामान्य मारपीट करने के आरोप में आईपीसी की धारा 323 के तहत दर्ज एफआईआर को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के वकील और रेप लॉज एंड डेथ पेनल्टी किताब के लेखक विराग गुप्ता ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने धारा 375 की व्याख्या करते हुए कहा है कि 5 साल के संबंधों में लगातार गलत तरीके से सहमति नहीं ली जा सकती। इसीलिए ऐसे मामलों में धारा 376 के तहत बलात्कार का अपराध नहीं बनता है। इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की धारा 375 में जबरदस्ती यौन संबंध को रेप के अपराध के दायरे में लाने के 7 पहलू ये है। महिला की इच्छा के खिलाफ जाकर संबंध बनाना, महिला की सहमति के खिलाफ जाकर संबंध बनाना, मौत का भय दिखाकर संबंध बनाने के लिए सहमति लेना, शादी करने के भ्रम में रखकर संबंध बनाना, नशे के प्रभाव या मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की स्थिति में दी गई सहमति, 18 साल से कम उम्र की लड़की से सहमति के बावजूद संबंध बनाना लेकिन अपवाद के तहत 15 साल से अधिक उम्र की पत्नी के साथ यौन संबंध बलात्कार के दायरे में नहीं आते हैं, जब लड़की सहमति देने की स्थिति में नहीं हो। धारा 375 में सहमति के बारे में और भी प्रावधान है। भारत में इस तरह के लव रिलेशनशिप या लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में अदालतें मौजूदा कानून की व्याख्या करके और पहले के फैसलों के जरिए इस तरह के मामलों में फैसला सुनाती है। 1978 में बद्री प्रसाद और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉन्सिलिडेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलेशन और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भले ही कानून नहीं है,
लेकिन ये उम्र, सहमति और कंसेंट जैसी चीजों पर निर्भर करता है। देश में रिलेशनशिप और लिव इन रिलेशनशिप की व्याख्या मुख्य रूप से 2 मौलिक अधिकारों के कानून पर निर्भर करती है। अनुच्छेद 19A बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तमाम ऐसी ही खबरों के लिए आप देखते रहिए NTV निष्पक्ष।